हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपके चैप्टर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है। अब अभी तक हमने नेफ्थलीन और एंथ्रासीन किया था। आज जो हमारा लास्ट जो टॉपिक रहा है दैट इज़ अवर फिनेंथ्रीन। ठीक है, ये भी हमारे पास अनदर एक सिस्टम है। दैट इज़ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी फिनेंथ्रीन। ठीक है। सो दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक। ठीक है, ये आपके तीन ही सिलेबस में दिए हुए हैं, नैप्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। ठीक है। तो फिनेंथ्रीन भी हमारे पास एंथ्रासीन की तरह ही होता है ये भी। ठीक है, ये भी आपके पास एक एंगुलर ट्राईसाइक्लिक फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, एंथ्रासीन की तरह आइसोमेरिक होता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है आपके पास। ठीक है, इवन कंपेयर टू एंथ्रासीन, एंथ्रासीन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे स्केलेटन्स में पाया जाता है। ठीक है, स्पेशली नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर ये अवेलेबल होता है। लाइक हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो भी हमारे पास नेचर से मिलते हैं, लाइक अल्कलॉइड्स, स्टीरॉइड्स, इवन जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी ये अवेलेबल होता है। तो पहली चीज़, जैसा कि आपको पता ही है, जब भी हम जो भी आपका हाइड्रोकार्बन स्टडी कर रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो वहाँ पे हम सबसे पहले उसको स्ट्रक्चर की डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो हम करेंगे दैट विल बी अवर स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा और कौन सा कितने इसके अंदर रेजोनेंस अप्रोच होगी, कैसे रेजोनेंस अप्रोच होगी, कितने इसके अंदर डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन के आएंगे और उनमें से एक्चुअल स्ट्रक्चर इनका कौन सा रहेगा। ठीक है। तो रेजोनेंस जाने से पहले, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ और इसकी जो डिफरेंट पोजीशंस हैं इसके अंदर फिनेंथ्रीन के अंदर, उनके बारे में आपको बता दूँ। तो फिनेंथ्रीन जो होता है हमारे पास, ठीक है, इसको या तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या तो दिस इज रिप्रेजेंट लाइक, ये हमारा नेफ्थलीन हो गया और इसके ऊपर हमने एक और रिंग लगा दी। ठीक है, तो या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, आपका फिनेंथ्रीन को, या फिर हम जो हमारी सेकंड अप्रोच है, ठीक है, दिस इज़ मोस्ट यूजली यूज्ड अप्रोच। ठीक है, ये वाली। ठीक है, तो ये दो वेज हैं जहाँ से हम आपके फिनेंथ्रीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अगेन हमारी पोजीशंस, ठीक है, कि कौन कौन सी पोजीशंस कहाँ पे होगी, तो ये आपने अब ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे हम पहले भी एंथ्रासीन वगैरह में कर रहे थे। तो दिस इज़ पोजीशन नंबर वन। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पोजीशन नंबर टू, पोजीशन नंबर थ्री, दिस इज़ अवर पोजीशन नंबर फोर। ठीक है, एंड अगेन वन, दिस इज़ पोजीशन नंबर हमारी यहाँ पे आएगी आपकी फाइव, दिस इज़ पोजीशन नंबर सिक्स, दिस इज़ सेवन, दिस इज़ एट, एंड दीज आर अवर पोजीशन नंबर नाइन एंड टेन। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे इसके अंदर रिप्रेजेंट करना हो, दिस विल बी अवर पोजीशन नंबर वन, टू, थ्री, फोर, दिस इज़ फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। ठीक है, अब अगेन आपको पता ही है कि हमारी ये जो कुछ पोजीशंस होती हैं, लाइक नेफ्थलीन एंथ्रासीन में हमारे पास केमिकली इक्विवेलेंट थी, तो अगेन यहाँ फिनेंथ्रीन में भी होगा। तो आपने ध्यान में रखना है, फिनेंथ्रीन के अंदर हमारे पास जो पोजीशन नंबर वन और एट हैं, ठीक है, पोजीशन नंबर वन एंड एट, दीज पोजीशंस जो हैं दे आर कॉल्ड एज योर अल्फ़ा पोजीशंस। ठीक है, ये हमारी अल्फ़ा पोजीशंस आ गई। ठीक है, देन सिमिलरली हमारी जो पोजीशंस हैं दैट इज़ टू एंड पोजीशन नंबर टू और हमारी सेवन। ठीक है, पोजीशन टू एंड सेवन, दीज आर बीटा पोजीशंस। ठीक है, दिस इज अवर बीटा कार्बन, या यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे दे आर कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोजन। सिमिलरली हमारी जो नेक्स्ट पोजीशन है दैट इज थ्री, और थ्री के इक्विवेलेंट आ रही है हमारी सिक्स, दिस इज योर गामा। ठीक है, ये हमारे गामा हाइड्रोजन आ गए। और आफ्टर दैट हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट पोजीशन है दैट इज़ अवर फोर, फोर एंड फाइव। ठीक है, दिस आर अल्फ़ा बीटा गामा, दैन नेक्स्ट इज़ अवर डेल्टा। ठीक है, डेल। तो हमारी नेक्स्ट पोजीशन ये है। और इसके अलावा हमारे पास अब लास्ट में हमारे पास नाइन और टेन बच गए। ठीक है, नाइन टेन दैट इज़ अवर एप्सिल। ठीक है, साइलेंट हमारा। तो ये हमारे पास अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा भी आ रही है पोजीशन, बीटा भी आ रही है, गामा भी है, डेल भी है, एप्सिलन भी है। ठीक है, तो दैट मीन्स एंड फिनेंथ्रीन को अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, टू द रेस्ट ऑफ सिस्टम जो हमने स्टडी किए लाइक नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन,
स्पेशली एंथ्रासीन से। तो नेफ्थलीन में आपने देखा सबसे पहले कि वहाँ पे अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। एंथ्रासीन के अंदर हमारे पास गामा पोजीशन न्यू इंट्रोड्यूस हुई, दैट मीन्स वहाँ पे 3 तरह के हमारे पास इक्विवेलेंट पोजीशंस आ रही हैं, केमिकल इक्विवेलेंट पोजीशंस, ठीक है। 3 तरह के हमारे हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे। अब सिमिलरली जो हमारा फिनेंथ्रीन है, ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, अल्फ़ा अल्फ़ा जो है वो एक जैसे हैं, बीटा बीटा एक जैसे होंगे, गामा गामा एक जैसे होंगे, देन हमारे पास डेल है, ये एक जैसे होंगे, और एप्सिलन, ठीक है। ये जो चीज़ होती है हमारे पास, ये मेनली हम सिमेट्री से डिसाइड करते हैं कि इक्विवेलेंट पोजीशंस जो है वो कहाँ से आई, आइदर थ्रू प्लेन के थ्रू या फिर हम एक्सिस के थ्रू जो है इन चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं। लाइक मैं आपको सिंपल अगर बताऊँ, तो अगर यहाँ से मैं एक जस्ट आर्बिट्रेरी एक्सिस अगर पास करूँ, ठीक है, यहाँ सेंटर से, ठीक है, एंड अलोंग दिस वे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोजीशन जो होगी, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू लाइक दिस पोजीशन। सिमिलरली 2 विल बी एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू 7, 3 will be exactly equivalent to 6, and 4 and 5 similarly 9 and 10, ठीक है। तो यहाँ से हम थ्रू सिमेट्री स्टडी करेंगे कि कौन सी सिमेट्री यहाँ पे हमारे पास आ रही है, इधर हमारे पास एक्सिस सिमेट्री है या प्लेन सिमेट्री है, तो वहाँ से हम इन चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर की ओर, ठीक है, कि फिनेंथ्रीन जो है आपके पास इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप देख ही रहे हैं, ये फ्यूज सिस्टम है हमारे पास, तो रेजोनेंस स्टडी करते हैं हम इनके अंदर। तो अगर मैं फिनेंथ्रीन जो है इसकी अगर रेजोनेंस बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो हमारा जो पहला सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर रहेगा फिनेंथ्रीन के अंदर, दैट विल बी, सो दिस इज अवर फिनेंथ्रीन, ठीक है, ये हमारा फिनेंथ्रीन आ गया। अब आई एम पुटिंग अप ऑल द डबल बॉन्ड्स हियर इन दिस स्ट्रक्चर, तो दिस विल बी द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फिनेंथ्रीन, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट अवर रेजोनेंस कि क्या क्या रेजोनेंस बन सकते हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। वन बाय वन हम सभी रेजोनेंसेस को स्टडी करेंगे। तो अगर मैं हमारे पास इनकी पोजीशंस चेंज करूँ डबल बॉन्ड की, ठीक है, तो हमारा जो पहला पहला तो आपका ये हो गया, जो हमारा नेक्स्ट यहाँ से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन के आएगा, ठीक है, दैट विल बी अवर दीज बॉन्ड एज सच, ठीक है, ये सारे के सारे एज सच। अब ये इन डबल बॉन्ड से अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर ली है, ठीक है। तो दिस इज अवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 2। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब सेकेंड रिंग थर्ड रिंग, इस रिंग की ओर चलते हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ से अब हम इन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड की ओर। तो दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3 आ गया, ठीक है। नो लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रक्चर नंबर 4, ठीक है। वन दिस भी 1 2 3। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो इन दिस स्ट्रक्चर ये जो आपके डबल बॉन्ड्स हैं, अब इनकी पोजीशंस को हम फिर से चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ से हमारा जो बन के आएगा दैट विल बी, ठीक है। तो ध्यान में भी ये रखना है कि ऐसा ना हो कि आप डबल बॉन्ड शिफ्ट तो कर रहे हैं लेकिन आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो आइडेंटिकल पहले वाला ही बन के आ जाए। तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है, जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो वो पीछे वाले से डिफरेंट ही होना चाहिए आपका, एक जैसे नहीं बना देने हमने, ठीक है। सो दिस इज़ अवर स्ट्रक्चर नंबर 4, ठीक है। देख लो आप, इसके जैसा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर अभी तक हमारे पास नहीं है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इस रिंग में आपके पास बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज की थी, तो दिस इज़ डिफरेंट एंड दिस इज़ डिफरेंट, 2 and 4 जो हैं वो अलग अलग हैं आपके पास। और फाइनली हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो हमारा लास्ट स्ट्रक्चर आएगा यहाँ से, दैट विल बी, ठीक है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे पास एंथ्रासीन के अंदर, ठीक है, सॉरी फिनेंथ्रीन के अंदर, नॉट एंथ्रासीन, ये हमारा फिनेंथ्रीन है। तो हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर रहेगा अब इसमें होगी हमारे पास कंप्लीट, ठीक है, एक रिंग से दूसरी रिंग की, और यहाँ से हमारे पास दिस डबल बॉन्ड विल कम हेयर, दिस हेयर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत लंबी डीलोकलाइजेशन हुई है यहाँ पे। तो 1 डबल बॉन्ड विल बी हेयर, 1 दिस विल बी हेयर एंड दिस कम टू बी हेयर, देन यहाँ पे, तब इसके बाद जो हमारा यहाँ पे आएगा एक, ठीक है, और ये सच, ठीक है। तो
इन स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देखना, आपकी बुक्स में एरर भी हो सकती है, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं देर में भी सम एरर्स, तो स्ट्रक्चर्स आपके क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। तो ये हमारे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब अगेन हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर 1 को देखूँ, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये तो हमारा नेफ्थलीन जैसा लग रहा है, पूरा का पूरा लग रहा है। तो नेफ्थलीन के हो तो चलो क्यों जाएंगे हम, 3 रिंग्स हैं, ठीक है, ये डबल बॉन्ड कॉमन है हमारा, तो ये दोनों की दोनों बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आप, ये डबल बॉन्ड इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, दिस डबल बॉन्ड इज कॉमन टू बोथ दीज रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों स्ट्रक्चर जो है हमारे वो बेंजीनोइड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, दीज आर 3 बेंजीनोइड स्ट्रक्चर। दैट मीन्स रेजोनेंस एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो प्रोबेबली मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन आएगी फिनेंथ्रीन के स्ट्रक्चर में वो यहाँ से आएगी, ठीक है। दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा हमारे पास कि फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर जो है, एक्चुअल स्ट्रक्चर वो कैसा होगा। सिमिलरली स्ट्रक्चर नंबर 2 की अगर बात करूँ, ठीक है, तो ये रिंग्स तो है आपकी, जो ये वाली रिंग है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फ्यूज्ड हुआ है, कॉमन है, तो ये तो बेंजीन रिंग है, ठीक है। लेकिन ये जो रिंग है, दिस रिंग इज़ नॉट बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है लेकिन तीसरा यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज़ नहीं हुआ है, तो दैट मीन्स हमारे पास एक बेंजीन रिंग ये हो गई और ये पूरी की पूरी बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 बेंजीनोइड स्ट्रक्चर हुए, ठीक है। तो इन दिस वी हैव 2 बेंजीनोइड स्ट्रक्चर। अगेन अगर मैं यहाँ स्टडी करूँ तो अगेन यहाँ पे भी 2 बेंजीनोइड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये वाली बेंजीन रिंग नहीं है हमारे बीच में। अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर 4 को स्टडी करूँ, अब दिस इज़ बेंजीन, अगेन दिस इज़ बेंजीन, ठीक है, ये भी अगेन 2 बेंजीनोइड रिंग सिस्टम है। अब लास्ट को स्टडी करो आप, तो लास्ट में आप ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट रिंग है ये तो बेंजीन रिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है इस फ्यूज्ड पोजीशंस के ऊपर, तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये भी बेंजीन रिंग नहीं है, यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड फ्यूज नहीं हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक, ये जो आपकी कॉमन फ्यूज रिंग जो लगी है ये आपके पास बेंजीनोइड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपके पास, इसमें जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आई इस पूरे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर नंबर 1 से होगी, और मिनिमम कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर नंबर 5 से आई है, ठीक है। तो जो हमारा फिनेंथ्रीन का एक्चुअल रेजोनेंस है वो यहाँ से बन के आएगा, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन यहाँ से लेगा, बाकी हमारी यहाँ से लेगा और यहाँ से लेगा, ठीक है। दैट मीन्स हम पोजीशन बताएंगे कि डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ कहाँ के ऊपर होंगे, ठीक है, किस तरह से होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस अप्रोच इन फिनेंथ्रीन। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट विल बी अगेन जो हम बार बार करते आ रहे हैं, दैट इज़ अवर ऑर्बिटल अप्रोच, कि हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो किस तरह से होगा फिनेंथ्रीन के अंदर। तो दैट इज़ अवर नेक्स्ट जो है, दैट इज़ अवर ऑर्बिटल कंसेप्ट, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट थिंग है दैट विल बी अवर ऑर्बिटल कंसेप्ट। तो अगेन फिनेंथ्रीन जो है आपको पता ही है, फिनेंथ्रीन में अगर मैं काउंट करूँ देयर आर टोटल ऑफ 10 तो हमने काउंट्स किए ही हैं, इसके अलावा हमारे पास 11, 12, देन 11, 12, देन 13 एंड 14, ठीक है। फिनेंथ्रीन जो है इसके अंदर हमारे पास 14 कार्बन एटम है, ठीक है, जस्ट लाइक नेफ्थलीन, ठीक है, उसी की तरह ही है हमारे पास। एंड सिमिलरली हाइड्रोजन भी हमारे पास 10 ही है, ठीक है। तो एंथ्रासीन की तरह ही है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंजेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह। रिंग्स जो है यहाँ पे हमारे पूरी सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एंगुलर सिस्टम बन के आई है, ठीक है। तो अगेन 14 कार्बन है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, हर एक कार्बन जो है 3 बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन के पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 3 जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो रहे हैं आपके पास विद दी कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और हमारे पास जो चौथा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा सभी कार्बन एटम के पास, दैट इज़ इट इज़ इन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में होगा आपके पास, और वो जो ऑर्बिटल होगा दैट इज़ ऑलवेज अबव दी, वो आपका जो ऑर्बिटल होगा दैट विल बी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन, जिसमें आपके पास ये फिनेंथ्रीन रिंग सिस्टम होगा, क्योंकि फिनेंथ्रीन जो है आपके पास प्लेनर सिस्टम है, ठीक है। इस पूरे जैसे आपकी ये शीट है, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिनेंथ्रीन को, ठीक है, यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पूरे शीट के ऊपर। तो आपका जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगा दैट विल बी अबव दिस प्लेन, ठीक है, अबव दिस शीट और बिलो दिस शीट। तो हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा उन 14 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की आपस में जो ओवरलैपिंग होगी वहाँ से, ठीक है, हमारे पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो बन के आएगा उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास। तो दैट विल लाई अबव दिस प्लेन और बिलो दिस प्लेन, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली इसको बनाने जाऊँ, ठीक है, अगर
सिंपल इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप अगर हम इसको दिखाएं तो ठीक है, दिस इज लाइक दिस। ठीक है, तो वेरी इजी, बार बार करते आ रहे हैं हम यही चीज़। ठीक है, नैप्थलीन से हम स्टडी करते आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसके अंदर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग जो है वो यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, ये आपका अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल आ गया है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं सभी को कि जैसे मैंने आपको बताया sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास कार्बन आइटम्स की। सारे के सारे 14 कार्बन आइटम्स जो हैं दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक कार्बन पकड़ लिया मैंने, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड इसका हाइड्रोजन के साथ बनेगा। ठीक है, अब जो फ्यूज्ड वाले हैं, ठीक है, ये वाले, पहला बॉन्ड नेबरिंग कार्बन के साथ, दूसरा भी कार्बन के साथ बनेगा जस्ट लाइक एंथ्रासीन। ठीक है, और तीसरा भी हमारा यहाँ कार्बन के साथ ही बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। अब जो हमारा अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है, ठीक है, वो ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का आपने ध्यान रखना है। जो पहली चीज़, जब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, ठीक है, हमारे पास जो पूरा स्केलेटन बन के आएगा, दिस लाइज इन अ प्लेन। जैसे आपकी ये शीट है, इसी के ऊपर ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ अगेन प्लेनर मोलिक्यूल। एंथ्रासीन जो है प्लेनर है। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग जो आपने अब डीलोकलाइजेशन जो हम दिखाना चाहेंगे यहाँ से। ठीक है, तो जो भी आपकी ओवरलैपिंग होगी, तो ऊपर अबव वाले जो अबव दी प्लेन है, ठीक है, उनकी आपस में, और जो बिलो दी प्लेन है उनकी आपस में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। और हमारे पास यहाँ पे कॉमन रहेंगे जो फ्यूज्ड है, जो फ्यूज्ड कार्बन है वो तो कॉमन ही रहेंगे नेक्स्ट रिंग के लिए भी। ठीक है, तो यू कैन, इसको आप इजीली दिखा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हम चीज़ करते आ रहे हैं बार बार फ्रॉम दी एंथ्रासीन से हम करते आ रहे हैं ये चीज़ नैफ्थलीन से। ठीक है, सो दिस इज़ अवर ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये हमारा पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड बन के आएगा विच लाइज अबव दिस प्लेन एंड बिलो दिस प्लेन। ठीक है, तो अब अगेन हक्कल रूल सेटिस्फाई होगा। ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारे बन के आए अकॉर्डिंग टू 4n+2 पाई रूल हक्कल का प्लेनर है। ठीक है, और n जो है यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ जो आपको फिनेंथ्रीन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने नोटिस किया हो फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन एंड नैफ्थलीन से, यहाँ से आपको सबसे बड़ा आइडिया जो मिल रहा है दैट इज़ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कि कितने डिफरेंट जो हैं हाइड्रोजन जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप स्टडी करोगे आगे। हम जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे, ठीक है, इधर हम कार्बन स्टडी करेंगे या फिर हम हाइड्रोजन स्टडी करेंगे, दैट इज़ अवर NMR। तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया फिनेंथ्रीन जो है हमारा, यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन एंड दिस डेल हाइड्रोजन, देन एप्सिलॉन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये अलग अलग जो हाइड्रोजन है हमारे। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाकी अलग अलग हैं, तो इनको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकली जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये अलग अलग पीक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ को हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे इन अवर चैप्टर NMR। तब तक आपके लिए यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकल जाती है कि यहाँ पे ये पोजीशंस जो हैं ये इक्विवेलेंट होंगी और ये जो हाइड्रोजन है वो एक जैसे होंगे, लेकिन अल्फा और बीटा हाइड्रोजन एक जैसे नहीं है। ठीक है, अल्फा पे भी हाइड्रोजन है, बीटा पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, आल्दो है तो हाइड्रोजन ही, लेकिन एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है दोनों का। ठीक है, तो इनको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे कि एनवायरनमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रेपरेशन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी द प्रेपरेशन ऑफ फिनेंथ्रीन। ठीक है, दैट इज़ अवर प्रेपरेशन ऑफ फिनेंथ्रीन। तो फिनेंथ्रीन जो है इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो सिंथेसाइज मेथड होते हैं। जो फर्स्ट है हमारा दैट इज़ स्कोर सिंथेसिस। तो पहला जो है हमारा दैट इज़ अवर स्कोर सिंथेसिस। ठीक है, दिस इज़ अवर स्कोर सिंथेसिस। तो स्कोर सिंथेसिस जो है आपके पास स्टेप वाइज रिएक्शन होती है यहाँ पे हमारे पास। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि फिनेंथ्रीन को सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग ऑर्थोनाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। ऑर्थोनाइट्रो बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था एग्जाम में या तो आपके पास राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोर सिंथेसिस भी आ सकता है या फिर आपसे डायरेक्ट प्रेपरेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो डिपेंड कि आपका एग्जामिनर जो है किस तरह से आपका एग्ज़ाम सेट करेगा। तो लेट अस स्टडी की स्कोर सिंथेसिस जो है इसके अंदर क्या होता है। तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, ठीक है, हम क्या करेंगे,
जो आपका ऑर्थो नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड है, ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड मतलब ऑर्थो पोजीशन के ऊपर होंगे आपके ये, ठीक है। दिस इज अवर ऑर्थो नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, ठीक है। इसकी हम करेंगे पर्किन कंडेंसेशन, ठीक है, पर्किन रिएक्शन करेंगे हम, ठीक है। दिस ऑर्थो नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड जो है इट इज सब्जेक्टेड टू पर्किन रिएक्शन, ठीक है। पर्किन रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है एल्डिहाइड्स में, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है आपके पास कि जो भी आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कन्वर्ट करते हैं हम इनटू दी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स वो कन्वर्ट होते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स के अंदर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, जब हम उसकी रिएक्शन करते हैं विद एलिफेटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो मतलब हमें क्या चाहिए, एक तो हमें एनहाइड्राइड चाहिए एलिफेटिक, और साथ में हमें चाहिए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो सोडियम सॉल्ट ले रहा हूँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। और साथ में हमें क्या चाहिए, एलिफेटिक एनहाइड्राइड, तो आई एम यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। मैकेनिज्म आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है इस पूरी सिंथेसिस में, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट जो रहता है हमारे पास, जब भी हम पर्किन रिएक्शन करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर सिंपल करें हम तो सिनामिक एसिड लाइक डेरिवेटिव्स हमारे पास बन के आते हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो होगा हमारा, ठीक है, दैट इज अवर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो दिस विल बी अवर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमारा, यहाँ से हमारे पास ये रिंग, ठीक है, और यहाँ से हमारा C डबल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस कार्बन इज अल्फा, दिस कार्बन इज बीटा, आप देख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है, एसिड, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने, अगर मैं बताऊँ आपको, दिस इज अवर अल्फा, ठीक है। अल्फा पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है आपका, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज अवर अल्फा फिनाइल, यहाँ पे ऑर्थो पे आपका नाइट्रो है, अल्फा फिनाइल ऑर्थो नाइट्रो, ठीक है। और है क्या चीज़ हमारे पास, ये है सिनामिक एसिड, ठीक है। दिस इज अवर सिनामिक एसिड, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा यहाँ से, ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब ये जो एसिड बना, अब यहाँ पे हमने करनी है रिडक्शन, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप को हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इनटू दी एमीन्स, ठीक है। तो इसके लिए हम टिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम HCl, ठीक है, यहाँ पे हम रिडक्शन करेंगे। तो जब रिडक्शन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये जो नाइट्रो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एमीन्स में। कन्वर्जन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आगे चल के हम डाई एजोटाइजेशन करवा सकें हम इसकी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा दैट विल बी अवर डाई एजोटाइजेशन। सो दिस इज अवर फिनाइल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नाइट्रो को कन्वर्ट कर दिया है इनटू दी एमीन्स बाय यूजिंग टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है सारी की सारी। कई बार आपसे डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरह से दिया होगा ये सबस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ दिस वन, क्या बनेगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है, इन योर IIT जैम्स। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ से हम इसकी डाई एजोडाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। डाई एजोडाइजेशन आपको पता ही है सभी को, सोडियम नाइट्राइट के साथ करते हैं हम, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो टेम्परेचर रेंज होती है हमारे पास 273 से 278, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस सॉरी, ठीक है। नाइट्रस एसिड बनाते हैं हम पहले यहाँ से। तो जब हम डाई एजोडाइजेशन करेंगे तो डाई एजोडाइजेशन करने के बाद हमारे पास जो बन के आएगा दैट विल बी NH2, सॉरी डाई एजोडाइजेशन में हमारे पास N2, ठीक है। लेट मी राइट डाउन दिस अगेन। जब हम डाई एजोडाइजेशन करेंगे दिस विल गिव यू N2 पॉजिटिव एंड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है देन इट विल बी HSO4 नेगेटिव, ठीक है। ये बन के आ जाएगा हमारे पास, और बाकी आपका सारा का सारा SH, ये एसिड, ठीक है, एंड दिस अवर फिनाइल सिस्टम, ठीक है। डाई एजोडाइजेशन हो गई है। अब डाई एजोडाइजेशन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ठीक है, अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे विद दी कॉपर पाउडर, ठीक है। कॉपर यहाँ से खुद की ऑक्सीडेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन चेंज होगा हमारे पास, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और हमारे पास यहाँ पे इंट्रा मोलिकुलर फिनाइलेशन होगी, ठीक है, विद इन दिस सिस्टम। फिनाइल ग्रुप जो है वो
इंट्रा माइग्रेट होगा, दिस देयर विल बी इंट्रा मोलिकुलर फिनाइलेशन, जिससे हमारा फिनेंथ्रीन जो बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ज़्यादा मैं मैकेनिज़्म की ओर नहीं जाऊंगा अब, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से इंट्रामोलिकुलर फिनाइलेशन बने होगी यहाँ से हमारे पास, दिस विल गिव यू एसिड, ठीक है, सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है, अलॉन्ग विद, ठीक है ये, और यहाँ से जब हम हीट करेंगे फर्दर, यहाँ से हमारे पास मैं इस वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसी वे में रखता हूँ, ठीक है, जिस वे में मैं रख रहा हूँ मैं उसी वे में रखना चाहूँगा इसको। तो दिस विल बी, ये बन गया आपके पास, ठीक है। सो दिस इज़ अवर फिनेंथ्रीन, ठीक है। यहाँ से मैं मैकेनिज्म की ओर नहीं जा रहा हूँ कि नाइट्रोजन जो है वो किस तरह से निकलती है, सबसे पहले आपके पास देन रेडिकल प्रोड्यूस होगा हमारे पास, उसके बाद किस तरह से आपकी इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन फिनाइलेशन होगी हमारे पास, ठीक है। पहले आपकी नाइट्रोजन निकलेगी यहाँ से हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस रिंग का हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करेगा यहाँ इस पोजीशन के साथ, उसके बाद ये आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है। इन दिस वे हमारे पास रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसके मैकेनिज्म की ओर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, तो आप सिंपल आपको ये रिएक्शन रखनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं रिएक्शन बहुत लंबी भी है, ठीक है। चार स्टेप हैं इस रिएक्शन में। फर्स्ट स्टेप आपका पर्किन कंडेंसेशन है, ठीक है। सेकंड उसके बाद आपकी रिडक्शन है। थर्ड स्टेप आपने डाइएजोटाइजेशन करवाई। आफ्टर दैट आप इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन करवाएंगे। तो अगर मैं उसमें जाऊँगा तो फिर आपकी रिएक्शन जो है बहुत लंबी हो जाएगी बाय मैकेनिज्म, तो आपको इस और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल यही याद रखना है कि हम कॉपर डालेंगे यहाँ पे और लास्ट में जाके हीट करना है हमने, और ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर स्कोर सिंथेसिस। तो नेक्स्ट जो हमारी सिंथेसिस है दैट इज़ अवर हैवॉर्थ सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ अवर हैवॉर्थ सिंथेसिस टू प्रिपेयर फिनेंथ्रीन। तो आपने ध्यान में भी रखना है, क्योंकि आपको पता है कि हैवॉर्थ सिंथेसिस हमने शायद नेफ्थलीन के अंदर स्टडी की थी कि नेफ्थलीन जो है वो हैवॉर्थ सिंथेसिस से भी प्रिपेयर होता है। तो आपने ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि हैवॉर्थ, जैसे आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में राइट, तो अगर आपको मेंशन नहीं है कि नेफ्थलीन की लिखनी है या आपको फिनेंथ्रीन की देनी है, तो आप जो भी आपको आती है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको मेंशन किया होगा कि राइट डाउन द हैवॉर्थ सिंथेसिस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनेंथ्रीन, या फिर आपके पास नेफ्थलीन, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट डाउन इन दैट वे, ठीक है। तो हैवॉर्थ सिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है कि नेफ्थलीन जो होता है इसमें हम नेफ्थलीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन है हमारी नेफ्थलीन के थ्रू होगी आपके पास ये, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान में हो तो अगर जब हमने नेफ्थलीन बनाया था तो हमने क्या किया था कि बेंजीन रिंग ली थी, बेंजीन को हमने रिएक्ट करवाया था विद सक्सीनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। वहाँ से हमने आपके पास नेफ्थलीन प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ से हम जो है आपका फिनेंथ्रीन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम नेफ्थलीन ले रहे हैं, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद सक्सीनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो सक्सीनिक एनहाइड्राइड, अब इस तरह के कंपाउंड आपको याद रहने चाहिए कि कौन होते हैं। सो दिस इज़ अवर CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। सो दिस इज़ अवर नेफ्थलीन, और ये जो है हमारा दिस इज़ अवर सक्सीनिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इस तरह के इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, सक्सीनिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, जो भी आपके यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या, हम इसको रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी, ठीक है। दिस इज़ अवर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रही है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी हमारे पास, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको पता ही है, या तो अल्फ़ा बन के आता है या तो हमारा बीटा बन के आता है, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा की ओर जा रहा हूँ। सो दिस इज़ C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एसाइलेशन, बाकी आपका सारा का सारा ऐसे C डबल बॉन्ड O ये लग गया, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। यहाँ से एसिड लग जाएगा आपका CH2 COOH, ठीक है। तो ये हमारे पास बन के आ गया, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज अल्फ़ा। तो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ, ठीक है, तो आप जानते ही हैं कि जब भी हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं, आइदर अल्फ़ा बनता है या फिर हमारे पास बीटा बन के आएगा, मतलब मिक्सचर बन के आएगा हमारे पास, अल्फ़ा का बन के आएगा और साथ में हमारे पास यहाँ से बीटा जो है इसका मिक्सचर भी बन के आता है,
ठीक है, तो मैं उसको भी लिख ही देता हूँ साथ में, ठीक है। सो दिस इज अवर C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COH, ठीक है, ये अल्फा एंड दिस इज अवर बीटा, ठीक है। तो है क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला अल्फा बीटा, ठीक है। तो हमारे पास दिस इज अवर बीटा, बीटा पोजीशन के ऊपर हमारे पास लगा हुआ है नेफ्थोइल, ठीक है, नेफ्थलीन लगा हुआ है और साथ में कीटोनिक ग्रुप है। दिस इज वन नेफ्थोइल, ठीक है, और प्रोपिनोइक एसिड, ठीक है। ये अल्फा वाला आ गया हमारा प्रोडक्ट और यहाँ से हमारा बीटा प्रोडक्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास हुई, ठीक है। बाकी ये चीज़ अलग है, जिसका नेम है वो अलग से होगा, दैट इज बीटा 1, दिस इज अवर नेफ्थोइल, ठीक है, 3 कार्बन है, प्रोप नोइक एसिड, ठीक है। अगेन सिमिलरली मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ बीटा, ठीक है, लेकिन अब पोजीशन नंबर 2 है, ठीक है। तो अगेन यहाँ बीटा 2 नेफ्थोइल, ठीक है, प्रोपिनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपिनोइक एसिड, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड स्टेप जो हमारा रहेगा, अब कीटोन बना है, कीटोन को हमने रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, रिडक्शन करूँगा, दैट इज़ आपको पता है ये क्लेमेंस रिडक्शन करते हैं हम, जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तो जब क्लेमेंस रिडक्शन होगी यहाँ से हमारे पास, दिस विल गिव यू C डबल बॉन्ड O रिड्यूस होकर हमारे पास CH2 बना देगा, CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी आपका ऐसा ही होगा, क्लेमेंस रिडक्शन करेंगे हम, जिंक एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। तब आपके पास यहाँ से जो बन के आएगा दैट विल बी CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा, अब हमने करनी है साइक्लाइजेशन, ठीक है। आपको पता ही है 3 रिंग चाहिए हमें, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास रिंग के लिए कार्बन पूरे सफिशिएंट, ठीक है। तो हमें करनी है साइक्लाइजेशन। तो साइक्लाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से पहले आपको बता दूँ, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, ठीक है। तो ये है आपका गामा नेफ्थाइल, ठीक है, 4 कार्बन ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, साइक्लाइजेशन होनी है, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या होनी है, साइक्लाइजेशन। तो साइक्लाइजेशन अगर होगी तो दिस विल गिव यू, ठीक है, ये 2 रिंग एज सच CH2, ठीक है, दिस इज अवर CH2 ये वाला, अब सेकंड CH2, ठीक है, थर्ड CH2, ठीक है, और लास्ट में आपके पास C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से हम वाटर निकाल देंगे, ठीक है। ये चीज़ बन के आ गई आपकी, तो ये ध्यान में रखनी है आपने। तो 1 2 3 सॉरी 4 कार्बन थे ये वाला है हमारा अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ गामा, आई मिस्ड 1 C, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही छूट गया, दिस इज़ डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ बेटर क्लियर कर देता हूँ आपको। तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे यहाँ पे, सो दिस विल गिव यू फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, ठीक है। तो यहाँ से अब कार्बन देखना आप सभी ने ध्यान से, ये है अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहाँ से इस पोजीशन से चलते हैं। सबसे पहले लगा हुआ है यहाँ पे गामा कार्बन, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका गामा कार्बन, ये आ गया आपका गामा कार्बन, ठीक है। इसके बाद है आपका बीटा कार्बन, ये आ गया आपका बीटा। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन के साथ लगा हुआ है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। डिहाइड्रेशन होगी, वाटर निकल जाएगा, सिर्फ CO बचेगा, ठीक है। यहाँ से आपका सिर्फ और सिर्फ CO रहेगा। ये हुआ साइक्लाइजेशन आपकी, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये बना क्या, रिंग सिस्टम, तो रिंग तो नहीं बनी आपके पास, रिंग तो बन गई सॉरी, लेकिन एल्कीन टाइप नहीं बना हमारे पास, ये अभी डबल बॉन्ड नहीं आए हैं, ठीक है। तो साथ में कीटोन भी है, तो कीटोन की तो रिडक्शन करनी है हमने, ठीक है। कीटोन जो है आपका
इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम। इनकी रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अगेन क्लेमेंसर रिडक्शन होगी आपकी, क्लेमेंसर रिडक्शन। तो क्लेमेंसर रिडक्शन के बाद हमारे पास जो बन के आएगा दैट विल बी सिंपल साइक्लोहेक्सेन टाइप। ठीक है, क्लेमेंसर रिडक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, और लास्ट में, ठीक है, यहाँ से लास्ट में जो हमारा होगा दैट विल गिव यू क्लेमेंसर रिडक्शन के बाद हमारे पास जो बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी क्लेमेंसर रिडक्शन करता हूँ, ठीक है, जिंक अमलगम मैंने मिक्स कर दिया अब सारा का सारा इकट्ठा ही एक ही बार में, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, ये जो बिट्टा वाला है जब क्लेमेंसर रिडक्शन होगी यही बना देगा। अब कीटोन रिड्यूस हो जाएगा। अब हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कौन अल्फ़ा कौन बीटा है। ठीक है, तो अब जाके लास्ट स्टेप जो होगा यहाँ से हमारा, ठीक है, जो लास्ट स्टेप है हमारा, अब आपको देखो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, वी नीड दिस सिस्टम। हमें ये बनाना है, 2 रिंग्स तो आपकी अवेलेबल है, तीसरी में हमें डबल बॉन्ड चाहिए। तो डबल बॉन्ड कब आएंगे, जब यहाँ से हाइड्रोजन जो है बाहर निकलेगी, मतलब डीहाइड्रोजनेशन होगी। ठीक है, तो डीहाइड्रोजनेशन करने के लिए हम प्लेटिनम यूज़ करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा फिनेंथ्रीन बन के आ जाएगा। सो दिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ, दिस इज हैवॉर्ट सिंथेसिस। ठीक है, नेफ्थलीन लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सक्सीनिक एनहाइड्राइड, मिक्सचर बन के आएगा अल्फा एंड बीटा का। ठीक है, अल्फा की रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, बीटा की रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक ही समझा रहा हूँ, बाकी दूसरी तो सेम ही है आपकी। ठीक है, तो पहले हम क्लेमेंसर रिडक्शन करेंगे, जो कीटोन बना हुआ है इसको रिड्यूस कर दिया मैंने एल्केन के अंदर। ठीक है, फिर फर्दर मैंने साइक्लाइजेशन की, क्योंकि थर्ड रिंग भी तो लगानी है, यहाँ 2 ही रिंग्स हैं, तो इसके लिए मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद साइक्लाइजेशन तो हो गई, लेकिन अगेन यहाँ पर कीटोन ग्रुप आ रहा था। ठीक है, तो कीटो ग्रुप को मैंने रिड्यूस कर दिया फिर से क्लेमेंसर रिडक्शन के साथ। ठीक है, तो हमारे पास 3 रिंग्स तो आ गई, लेकिन आपको लास्ट में डीहाइड्रोजनेशन करके हम लोग फिनेंथ्रीन बनाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेपरेशन ऑफ द फिनेंथ्रीन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं।